हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सीएसएस के सेलेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं सेलेक्टर्स और कैसे हम इसका यूज करते हैं, इस वीडियो में हम जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्निपेट्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट से हटाकर हम सीएसएस सेलेक्टर्स रख देते हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स एक हेडिंग हम लोग देंगे H1 सेलेक्टर्स इन सीएसएस। ठीक है, तो हमने हेडिंग दिया है, इसका प्रीव्यू को इधर एक्टिवेट करते हैं। तो आप देखिएगा कि क्या होता है सेलेक्टर्स। तो हम इस जो एलिमेंट है इसको हम चेंज करेंगे, स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो स्टाइल करेंगे तो कैसे, तो हम कॉल करेंगे तब ना, तब एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तब ना। तो एलिमेंट को सेलेक्ट करने का बहुत मेथड होते हैं। ठीक है, मतलब लगभग आप सीएसएस में जान लीजिए कि 80 से भी ज़्यादा टाइप के आपका सेलेक्टर्स होता है। ठीक है, तो जो 80 के बारे में पढ़ना है नहीं, हमें बस 4 5 6 हार्डली जाना है, जो कॉमन कॉमन है उनको हम जानेंगे। ठीक है, और बाद में अगर वैसा ज़रूरत पड़ता है तो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप रटते हैं तो आपको फिर इंटरेस्ट ख़त्म होगा। ठीक है, उस चीज़ से। तो जैसे कि हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब देखो यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल सीएसएस का यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हेड में आप स्टाइल टैग का यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैं इस एलिमेंट को कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। इसका आईडी क्या है हमारा, आईडी दे देते हैं आईडी। ठीक है, आईडीएस दे देते हैं और फिर एक हम इसमें एक क्लास देते हैं। ठीक है, इनका क्लास हो गया क्या, क्लास। ठीक है, क्लास। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूँगा तो H1 ऐसे करके इसको ये करके कलर मैं कर दूंगा रेड। हो गया रेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहला टाइप हुआ। ये सीधा जो एलिमेंट का नेम है वही हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट का जो कलर चेंज हुआ, तो वो कैसे चेंज हुआ, तो इसके एलिमेंट के कारण। ठीक है, तो हम सीधे एलिमेंट नेम किए और ये कलर चेंज हो गया। अगर हम सेम चीज़ को एक और नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूँ आपका H2। ठीक है, H2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, कुछ भी लिख दें। ठीक है, हम अगर फिर से हम करना चाहते हैं होगा। ठीक है, H2 हम देंगे, कर्ली ब्रेसेस, कलर ग्रीन दे देंगे। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो हम कैसे किए हैं इसका टारगेट, तो ये जो सिलेक्शन हुआ वो क्या हुआ, एलिमेंट से। तो जो पहला टाइप होता है हमारे सेलेक्टर का वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखकर उसको हम सेलेक्ट करके उसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे। देखो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैं आपके बेटर व्यू के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम जो अगला पढ़ेंगे वो होगा आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर का हम लोगों ने यूज भी किया है, आईडी सेलेक्टर का हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, पिछले एचटीएमएल की लेक्चर्स में हम लोग आईडी सेलेक्टर का यूज बहुत किया है, तो हम इसको बता देते हैं आपको, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मान के चलो कि ठीक है, यहाँ पे इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये आईडी सेलेक्टर बताऊँ तो समझ में आया। ठीक है, अब देखो आईडी सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम जैसे कोई भी एलिमेंट के आईडी के थ्रू से को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसी को आईडी सेलेक्टर कहा जाता है। जैसे ये H1 है, इसका आईडी है IDS। ठीक है, तो हम हैश का यूज करते हैं आईडी के लिए, हैश IDS अगर लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे हम लिख देंगे कलर। कलर 1 सेकेंड, यहाँ पे हम कलर लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ऑरेंज। होगा, बिल्कुल हो गया। देखो तो ये क्या हुआ, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी के थ्रू इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, इस कारण से ये आईडी सेलेक्टर हो गया। और आईडी सेलेक्टर का क्या होता है साइन,
वो होता है हैश कॉल होता है, ठीक है। तो हमने आईडी सेलेक्टर का भी समझ लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 है ये, इसका भी एक आईडी ले लेते हैं हम लोग। चलो इसका हम लोग लिख लेते हैं ID2, ठीक है, ID2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं हैश ID2 कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें दे दो कलर ब्लू, या ब्लैक ही दे दो, ब्लैक तो पहले से ही है, तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, ब्लू। ब्लू, देखो ब्लू हो गया। तो ये क्या हुआ, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 सिलेक्टर पढ़ लिए। अब हम तीसरा क्लास सेलेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर लिख लेते हैं, क्लास सेलेक्टर्स। देखो जैसे आईडी को हम लोगों ने यूज किया था सेलेक्ट करने के लिए, वैसे ही अब इसमें सेम बस यही है डिफरेंस कि हम क्लास का यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि एक क्लास है S1 का, ठीक है। तो क्लास के लिए मैंने क्या बताया था, फुल स्टॉप का यूज करने के लिए, ठीक है। डॉट क्लास, क्लास यही नेम मैंने लिखा था, ठीक है। अब इसमें देखो कलर, अभी देखो स्टाइलिंग में मैं सिर्फ कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये कलर आपको इजली नज़र आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका वायलेट कर लेते हैं। तो वायलेट हो गया हमारा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम क्लास का यूज किए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, तो वो क्लास का यूज किया। जैसे ये है एलिमेंट, इसका भी एक क्लास हम बना लेते हैं, ठीक है। इसका हम नेम रख देते हैं class2, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट class2 कर्ली ब्रेसेस, इसका भी कलर कर लेते हैं। इसका कलर क्या कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। रिजल्ट देखते जाना, तो बहुत इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ ये जानना है। देखो सेलेक्टर मतलब होता है एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और उसके आगे जो भी रहेगा जैसे क्लास, आईडी, एलिमेंट, अभी तक हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया। तो अगर एलिमेंट सेलेक्टर है तो वो डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। अगर क्लास सेलेक्टर है तो वो क्लास को सेलेक्ट करेगा, क्लास को हम डॉट से यूज करके सेलेक्ट करते हैं। और आईडी सेलेक्टर है तो वो आईडी को सेलेक्ट करेगा, और आईडी को हम एस का यूज करके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास सेलेक्टर पढ़ ली, और जो चौथा हम पढ़ेंगे वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर तो आप नेम से ही समझ सकते हैं कि वैसा सेलेक्टर जो हर हर एलिमेंट पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या है, कितना भी एलिमेंट आप ले लो एक पेज में, ठीक है। एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो, थर्ड वीडियो ऑफ CSS, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर का क्या काम होता है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का जो साइन है वो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। एस्ट्रिक भी इसको कहा जाता है। तो हम उसको लेंगे बस, और कुछ नहीं लिखना है बस। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, कलर, और यहाँ पे लिख देंगे रेड। देखो सारे एलिमेंट का कलर रेड हो गया। किसी भी एक मतलब अगर हम देखो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट किया नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम एस्ट्रिक का यूज किए हम, और यहाँ पे क्या हो गया, सारे एलिमेंट का सिलेक्शन हो गया, सारे एलिमेंट पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई। तो इससे साफ समझ में आता है कि जो ये हमारा जो सेलेक्टर है इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इस पेज का सारे एलिमेंट को ये एक कलर में कर देगा, जो भी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर इसका हम बॉर्डर ले लेते हैं तो बॉर्डर भी सारे में आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, देखो सारे में आ गया। तो ये काम ही है यूनिवर्सल सेलेक्टर का कि किसी एक एलिमेंट पे नहीं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को ना सेलेक्ट करके ये पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेता है। देखो जो भी एलिमेंट है इस पेज में वो सारे ये चीज़ फॉलो करेंगे। जैसे एक मैं नया आपको आपके लिए बना देता हूँ, एक स्पैन बनाते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 1, देखो ये भी हुआ। तो ये जैसे ही हमने लिखा बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। वहीं अगर आप दूसरे सेलेक्टर्स में देख रहे होंगे, देखो अगर एलिमेंट सेलेक्टर है तो सिर्फ एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा था, आईडी सेलेक्टर है तो आईडीज़ को सिर्फ सेलेक्ट कर रहा था, क्लास सेलेक्टर है तो वो सिर्फ क्लास को सेलेक्ट कर रहा था। लेकिन यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो हर एक एलिमेंट को उस पेज का वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो
हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर भी समझ लिए, तो हम टोटल 4 सेलेक्टर समझ चुके हैं। और हम एक 5वां आखिरी समझेंगे, वो है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देखो, एक आपको मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी मान लो एलिमेंट था, तो उसको तो हमको 1 बाय 1 करना पड़ रहा था, H1 को अलग, H2 को अलग, इसको मतलब जितने भी एलिमेंट अगर पेज में हैं तो उनको अलग करना पड़ रहा था। आईडीज़ भी हैं तो ई आईडीज़ को अलग करना पड़ रहा है, ये आईडी के लिए अलग मेहनत करना पड़ रहा है। तो वैसे क्लास सेलेक्टर में भी सेम चीज़ है। तो हम क्या हो अगर मतलब एक ही सिलेक्टर में, एक ही लाइन में हम मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है सीएसएस में? बिल्कुल हाँ। देखो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे H1 है, H2 है, पैरा है, स्पैन है। ठीक है, तो जैसे हम H1 कॉमा H2 कॉमा P कॉमा स्पैन, ठीक है, ये चारों एलिमेंट को मैंने एक ही लाइन में सेलेक्ट किया। यहाँ पे करूँगा कलर और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ब्लू। देखो यहाँ पे चारों का कलर चेंज हो गया। तो देखो ये इसी को आपको अलग अलग करना पड़ता है, H1 को अलग, H2 को अलग, पैरा को अलग, स्पैन को अलग। तो ये सब है, तो मतलब ये समझो कि सेलेक्टर्स हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, जिनका यूज करके आप मल्टीपल एलिमेंट को मतलब एक ही लाइन में कर सकते हो। लेकिन वो रिलेटिव एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखो इसमें सारा एलिमेंट्स है तो हम एक साथ कर लिए। अब देखो आईडीज़ वाला में करना है। ठीक है, आईडीज़ वाला का एग्जांपल देते हैं आपको। तो आईडीज़ का एग्जांपल देते हैं आपको कि हैशटैग IDS कॉमा हैशटैग हमारा क्या है ID2 कर्ली ब्रेसेस कलर, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ एक्वा। देखो ये दोनों आईडी एक ही लाइन में सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा था, देखो यहाँ पे हम अलग ही इसको अलग किए, इसको अलग किए, लेकिन यहाँ पे हम बड़ा ही इजी वे में हम लोगों ने इसको कर लिया। तो इस किसकी वजह से, तो ये ग्रुपिंग सेलेक्टर की वजह से। अब सेम चीज़ को आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप क्लास का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे क्लास नेम क्या था, क्लास नेम के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, डॉट का यूज करते हैं और क्लास नेम हमारा यहाँ पे है CLAS और एक है आपका क्या है .CLAS2। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस कलर, यहाँ पे हम कर लेते हैं पिंक। देखो यहाँ पे पिंक हो गया क्लास। तो ये क्या हुआ, हम ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज करके ये चीज़ हम कर लिए। हम लोगों ने इस वीडियो में जाना सेलेक्टर्स के बारे में। ठीक है, कितने टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं, कैसे हम सेलेक्टर का यूज करते हैं, और मैं सबका आपको एग्जांपल भी दिखाया। तो आपको करना क्या है, तो आपको सारे सेलेक्टर्स को फिर से एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए। किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको करना क्या है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप इसको लें, आप खुद से यहाँ पे कुछ एक पेज बनाएं, आप फॉर्म बनाएं, टेबल बनाएं, जैसा कि मैंने HTML में आपको सिखाया था। फिर उसका कलर आप चेंज कर कर देखें, उसमें आईडीज़ बनाएं, उसमें क्लास बनाएं, फिर ग्रुपिंग एलिमेंट का यूज करें, आप यूनिवर्सल एलिमेंट का यूज करें। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को आप याद करने से ज़्यादा अगर उस चीज़ को आपको सीखना है तो उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और CSS की अगली टॉपिक जो हमारी है वो है कलर्स के बारे में। क्या होती है कलर्स CSS में, ठीक है, कैसे कलर्स को चेंज करते हैं, वो सब हम जानेंगे अगली वीडियो में।